नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। आज की सेशन के बाद आप लोगों के लिए एक विशेष गिफ्ट है, तो इस गिफ्ट को लिए बिना मत जाइएगा। गिफ्ट को लेने के लिए करना क्या, लास्ट तक बस सेशन को देखना है और वहां पे एक छोटा सा प्रोसेस रहेगा जिसके माध्यम से आपको फ्री गिफ्ट मिल जाएगा। इसके लिए कोई पैसा नहीं देना, कहीं कुछ नहीं देना। संपूर्ण हिंदी व्याकरण के आज की सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा का परिचय क्या है, इसके भेद कितने होते हैं, संज्ञा के प्रकार क्या हैं, साथ ही साथ संज्ञा के उदाहरण के बारे में। अब ये जब टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट किसके लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके एग्जाम में हिंदी आता है तो आपको संज्ञा पढ़नी चाहिए और संज्ञा से संबंधित ये कंप्लीट टॉपिक कवर करना चाहिए। सेशन के लास्ट में एक क्वेरी होगी, मतलब एक क्वेश्चन सीरीज होगी। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज में अभी आप लोगों को केवल 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे। जैसे जैसे आप लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ कोर्सेज बढ़ते रहेंगे। मेरा उद्देश्य ये है कि हिंदी के सेशन में 50,000 क्वेश्चंस मिनिमम कराना। अब 50,000 क्वेश्चन के बाद कोई सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो कभी भी आपकी नजरों से बाहर जाए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन कैसा लगा मन के विचारों को कमेंट करके बताइएगा। कोई सुझाव हो तो भी कमेंट करिएगा, मैं आपके सुझाव को पढ़ने के लिए लगातार आतुर रहता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होंगे। वे शब्द जो किसी गुण दोष अथवा भाव को बताते हैं हम, वो क्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये तो आपको बताना पड़ेगा, पर उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा कि संज्ञा होती क्या है। दो बेटा, एक चीज पॉइंट याद रखो, संज्ञा क्या है। हम लोगों ने क्लास में पढ़ा, नर्सरी ए में पढ़ा, कक्षा 1 में पढ़ा होगा, कक्षा 2 में पढ़ा होगा, जहां पे हम लोगों को संज्ञा के बारे में बताया गया कि संज्ञा क्या होती है, इसके प्रकार कितने होते हैं। और बेटा देखो, संज्ञा क्या उतनी ही थी। हम लोगों ने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी, कहानी के शब्द याद हो गया होगा, अक्षर सा याद होगा। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान इत्यादि के नाम व जाति के नाम के साथ साथ किसी भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ये भी नहीं, बचपन वाली लाइन क्या थी, वह शब्द जो किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु या स्थान आदि का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। अब ये तो डेफिनेशन है ना, आपके एग्जाम में कभी डेफिनेशन पूछी जाएगी, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम देने का हो, चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्जाम लगाओ। सिर्फ आपको समझना है कि समझने के लिए संज्ञा क्या है। तो एक लाइन और याद रखो मेरी, बचपन की कहानी भूल कर, नाम बोधक शब्द संज्ञा कहलाते हैं। क्या याद रखना है। अरे यार यहाँ लोगों में, यार ये लोगों वाला कुछ करवाता हूँ भाई, मुझे समझ में नहीं आता, मैं इसको हाइड करवा देता हूँ। क्या, क्या हाइड हो गया, ठीक है। गिफ्ट मिलेगा तो गिफ्ट कराएगा, ठीक है। नाम बोधक शब्द संज्ञा कहलाते हैं। क्या, नाम बोधक शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब नाम बोधक शब्द क्या हुआ, हर वो शब्द जो किसी का भी नाम बताए। अब वो किसी में चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो रिश्तेदारी हो, चाहे वो समाचार पत्र हो, वो कुछ भी हो, अगर किसी का नाम बता रहा है तब आपको वहां संज्ञा लगानी है। अंग्रेजी में नाउन कहते हैं और हिंदी में परिभाषा के तौर पे बाकी सारी परिभाषा भूल जाओ, बस एक लाइन याद रखो, नाम बोधक शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब नाम बोधक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, पहले उनको ही समझ लेते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम में हमारा नाम, तुम्हारा नाम, किसी का भी नाम। देशों के नाम पे चीन, भारत, जापान। महीने में अगस्त, फरवरी, चैत। चैत भी एक महीने का नाम है ना। हिमालय एक पर्वत का नाम है, अल्पस पर्वत है। हिंद महासागर एक महासागर का नाम। काला सागर, रामायण, गीता, 1857 की क्रांति, जालियांवाला बाग। ये पॉइंट याद रखना। ऐतिहासिक घटनाक्रम के नामों को भी संज्ञा ही कहेंगे, ठीक। अब इसको पढ़ते हैं, इसके भेद कितने होते हैं। तो बेटा संज्ञा के भेद को लेकर थोड़ा सा मन मुटाव है। मन मुटाव क्या है, हिंदी के एक गुरु हैं जिनको कामतानाथ प्रसाद गुरु जी कहते हैं, इनकी बुक का मैं आपको रिकमेंडेशन दे दूंगा। अगर आपको बेस्ट हिंदी पढ़नी है, बेस्ट हिंदी का मतलब सटीक डाटा पढ़ना है, इनकी हिंदी की बुक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इनको हिंदी व्याकरण, ये व्याकरणविद हैं, और इनकी बुक में आपको अगर आप चाहेंगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में भी अवेलेबल करा सकता हूँ। वैसे इलीगल होता है पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा आपका चल जाएगा। मैं इनकी बुक से खुद पढ़ रहा हूँ तो मैं इसको स्कैन कॉपी पकड़ा दूंगा। कामतानाथ प्रसाद गुरुजी संज्ञा के 3 भेद मानते हैं। वहीं हिंदी भाषा में अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद माने गए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। कामतानाथ प्रसाद गुरुजी ने कौन माने, कामतानाथ प्रसाद गुरुजी ने माने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक में ही समूहवाचक और द्रव्यवाचक जोड़ दिया। जातिवाचक के इन्होंने 2 पार्ट्स बना लिए, एक समूहवाचक एक द्रव्यवाचक। तो अब ये आपको पॉइंट्स कंफर्म हो गया। कामतानाथ प्रसाद गुरुजी 3 मानते हैं, संज्ञा के आधार पे, अर्थ के आधार पे 5 है।
क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले अर्थ के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तब आप क्या जवाब देंगे, तब आप पास देंगे। अगर पूछ ले संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं और उसमें 5 नहीं लिखा हुआ है, तब आप 3 लगाएंगे। अगर 3 और 5 में से एक ही ऑप्शन आएगा, अगर दोनों आ जाते हैं, ये ध्यान रखना, 3 और 5 में से एक ही ऑप्शन दिया गया होगा, लेकिन अगर अर्थ के आधार पर पूछा जाएगा तो 5 लगाना होगा, कामतानाथ प्रसाद गुरुजी के आधार पर 3 लगाना होगा। अगर किसी में ऐसा क्वेश्चन पूछा कि संज्ञा के कितने भेद हैं, 3 और 5 दोनों दिया गया, तो दोनों आपके ऑप्शन सही होंगे। नहीं होंगे तो हम लोग हाई कोर्ट में जाके रिट लगाने के बाद दोनों क्वेश्चन सही कर लेंगे। फिर देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला पॉइंट पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, सोहन, गीता, बबीता, राम, टेबल इत्यादि। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक रूल याद रखना, इनका प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है और इससे संबंधित त्रुटियां आती हैं, गलतियां आती हैं। आपसे क्वेश्चन लिखा होगा मोहन बाजार जाते हैं, अब वहां पे होना क्या चाहिए, जो जाते हैं का प्रयोग किया जाता है, इसका तो प्रयोग किया जाता है हमेशा बहुवचन के लिए। आगे लिखा है मोहन, तब आपको याद रखना मोहन जाता है एक वचन यहाँ प्रयोग होगा। तो हिंदी में जो वाक्य त्रुटि होती है उनमें भी इससे संबंधित त्रुटियां आती हैं, इसलिए ध्यान रखो व्यक्तिवाचक संज्ञा का सदा प्रयोग एक वचन के तौर पे किया जाता है। पॉइंट कंफर्म। फिर याद रखो इसके बाद जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक का मतलब क्या है, किसी कम्युनिटी का बोध करा रही हो वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति या कम्युनिटी का बोध करा रहा हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में पॉइंट 2 ध्यान रखना, इनका प्रयोग तो सबसे पहले बहुवचन के तौर पे किया जाएगा। इनका प्रयोग क्या किया जाता है, इनका प्रयोग सदैव बहुवचन के तौर पे किया जाता है। साथ ही साथ किसी भी व्यवसाय का नाम, हमारे रिश्तों के नाम, क्या हो गया, रिश्तों के नाम हो गए, व्यवसाय के नाम हो गए, इन सभी का प्रयोग सदैव जातिवाचक संज्ञा के तौर पर। जातिवाचक संज्ञा क्या है, वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु की जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्राणियों में मनुष्य, स्त्री, पुरुष, पशु, लड़का, लड़की, कबूतर, भैंस, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। वस्तुओं की बात कर ले तो टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, स्थान, देश, विदेश इत्यादि। अब याद रखो जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में मार दिया, द्रव्यवाचक व समूहवाचक या समुदायवाची। द्रव्यवाचक क्या होता है, द्रव्यवाचक का मतलब होता है लिक्विडिटी के माध्यम से, जहां पर लिक्विड का बोध हो जाए। देखो जिन्हें तौला जाएगा, ग्रुप में रहेंगे, वो समुदाय हो गए, पर द्रव्य का मतलब क्या होता है, जिसे नापा, तौला और मापा जा सके। क्या किया जाएगा, नापा जा सकता, मापा जा सकता और तौला जा सके। किसी चीज के साथ अगर ये 3 किया जा रहा है तो उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें हम लोग द्रव्यवाची मानेंगे। अब पॉइंट कंफर्म हो गया कि द्रव्यवाची क्या हो गया, द्रव्यवाची संज्ञा, द्रव्यवाची संज्ञा वे संज्ञा जिनको नापा, तौला या मापा जा सके उन्हें द्रव्यवाची कहते हैं। समुदाय मतलब ग्रुपवाची। अब द्रव्यवाची में भी कई भेद याद रखो, वे संज्ञा शब्द जो किसी द्रव पदार्थ की पूरी जाति का बोध कराते हैं, जैसे सोना, लोहा, चांदी इत्यादि। इसके भी पार्टिसिपेट, द्रव्यवाची की पार्टिसिपेशन नहीं दिया गया, चलो कोई नहीं, ठीक है। इसमें काउंटेबल और अकाउंटेबल, गणना वाले तथा अगणनीय होते हैं, ठीक है। समुदायवाची की चर्चा करो तो समुदायवाची क्या होता है, वे संज्ञा शब्द जो किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाची कहते हैं। जैसे सभा, गिरोह, टीम, गण, गुच्छा, सेना, जत्था, वृद्ध, लोग, कुंज, सम्मेलन, गोष्ठी, जनसभा इत्यादि। अब 2 पॉइंट याद रखो, व्यवसायों के नाम व रिश्तों के नाम। व्यवसाय में वकील, मौसी, टीचर, अध्यापक, स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे व्यवसाय जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वहीं रिश्तों के नाम जैसे भाई, बहन, माता, पिता, पत्नी, ये भी आते हैं। अब चर्चा करते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाववाचक संज्ञा के बारे में ध्यान रखो, वे संज्ञा शब्द जो किसी के भाव, अवस्था, गुण, दशा, आकार, स्वभाव के बारे में बताता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा का सदा प्रयोग एक वचन में किया जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या कि ये जो हमारे पास जातिवाचक संज्ञा है इसका प्रयोग बहुवचन में किया जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग क्या किया जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाएगा। उसी तरह भाववाचक संज्ञा का प्रयोग, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन क्रिया के साथ किया जाएगा। जैसे अमीरी, बुढ़ापा, स्नेह, गरीबी, सुख, दुख, जवानी, प्रेमी, वैर, प्रीति इत्यादि। अब थोड़े पहचान के बारे में याद रखो। देखो जातिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा समुदाय के बारे में बताती है, ग्रुप के बारे में बताती है। परंतु हिंदी की एक खासियत है, पढ़िएगा, कि हिंदी में सभी शब्द पे डिपेंड नहीं करता है, ज्यादातर चीजें उसके भाव के अकॉर्डिंग होती है।
जैसे सेंटेंस लिखा है, निहारिका हमारे घर की लक्ष्मी है। तो ये जो लक्ष्मी किसी का नाम तो हो ही सकता है, परंतु यहाँ लक्ष्मी का प्रयोग धन के लिए किया गया है, अर्थात एक जाति के रूप में किया गया है। मतलब व्यक्तिवाचक का कोई शब्द जो अपने नाम या अन्य नाम का बोध कराए, और अन्य नाम के साथ ही साथ वो इस चीज का बोध करे वो जाति की तरह है, तब वहां क्या होगा, तब वहां पे जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे प्रभु देवा को भारत का माइकल जैक्सन कहते हैं। अब भारत का माइकल जैक्सन क्या है? माइकल जैक्सन एक यूनिक बॉडी है। माइकल जैक्सन जैसे बहुत लोग बहुत जगह हो सकते हैं, परंतु माइकल जैक्सन स्वतः नहीं। तो प्रभुदेवा क्या रहा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, माइकल जैक्सन जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से कभी कभी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, जैसे नारी नारित्व, स्त्री का स्त्रीत्व, मानव का मानवता, बच्चा का बचपन, पशु का पशुता, मनुष्य का मनुष्यता, इंसान का इंसानित्व इंसानियत, और पुरुष का पुरुष, मम का जैसे मम, मम का ममता। ठीक है, ये सब्जेक्ट क्या है जो भाववाचक संज्ञा प्रयोग कर। भाववाचक संज्ञा मतलब क्या है? जहां पे मन की फीलिंग्स, विचार इत्यादि का बोध कराया जा रहा हो। कुछ विशेषण से भी भावातीत, जैसे लघु का लघुता, घट्टा का खट्टापन, वीर से वीरता, गर्म से गर्मी, ठंड से ठंडी। अब भावातीत संज्ञा क्या है? हमें उसे देख के लघुता लगता है या लघुता की फीलिंग्स आती है। अपमान भेद होता है। सर्वनाम के बारे में चर्चा करें, निज से निजता, अपना से अपना, तो मम से ममता या मामत्व। ठीक, अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखो, अव्यय और भाववाचक संज्ञा के बारे में, शीघ्र से शीघ्रता, दूर से दूरी। नहीं, एक पॉइंट याद रखो, है क्या, हिंदी में कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के तौर पे किया जाता है। जैसे जिन्ना कलयुग का जयचंद है। अब जयचंद भी एक नाम है, जिन्ना भी एक नाम है, परंतु जिन्ना तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में रहेंगे, और जयचंद भूल ले। जयचंद क्या है? जयचंद के माध्यम से उन्होंने पूरी कम्युनिटी को दिखाया जो भरोसे करने योग्य नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जयचंद कहते हैं। जगदीश चंद्र बसु भारत के न्यूटन है। अब न्यूटन की जो उपाधि है वो जगदीश चंद्र बसु की है, अर्थात न्यूटन का यहाँ प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के तौर पे हो गया, और व्यक्तिवाचक संज्ञा के तौर पे जगदीश चंद्र बसु। एक ऊपर एग्जांपल देखा था मैं कालिदास का, उसको पढ़ लेते हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। यहाँ शेक्सपियर क्या रहा? शेक्सपियर बहुत अच्छा पढ़ने वालों का समूह रहा, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा के तौर पर कालिदास का प्रयोग व्यक्तिवाचक। शेक्सपियर क्या है? बहुत अच्छा, बहुत उन्नत लिखने व पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, कोई समूह नहीं है, जो मैंने अभी गलत बोला था। इसलिए शेक्सपियर क्या हुआ? शेक्सपियर जातिवाचक संज्ञा, और कालिदास क्या रहे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। निर्मल गहलोत को मारवाड़ का भामाशाह कहा जाता है। भामाशाह एक उपाधि है, भामाशाह की कुछ खासियत है जो निर्मल गहलोत में देखने को मिलती है, अर्थात निर्मल गहलोत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, और भामाशाह क्या रहे? भामाशाह जातिवाचक संज्ञा रही। फिर हम लोगों ने इसके साथ पॉइंट्स पढ़े। दो पॉइंट्स याद रखने योग्य है, ये सर्वनाम तो कल ही क्लास में पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। है क्या पॉइंट्स? जैसे कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग भी व्यक्तिवाचक के तौर पे किया जाता है। जैसे गोस्वामी जी अवधि के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अब गोस्वामी से तो ये सबको पता है, इस शब्द में गोस्वामी तुलसीदास जी की बात हो रही है। ठीक है, इस वजह से गोस्वामी का प्रयोग क्या हुआ? गोस्वामी वैसे तो एक जाति है, परंतु यहाँ पे मतलब जब अवधि का कोई श्रेष्ठ कवि है उसके अलावा कोई दूसरा तो हो नहीं सकता, इस वजह से यहाँ पे गोस्वामी का प्रयोग क्या रहा? गोस्वामी का प्रयोग यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा के तौर पे किया गया। पंत हिंदी प्रमुख छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की जब चर्चा कर रहे हैं, कंफर्म हो गया। याद रखो, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के तौर पे, और कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग भी जातिवाचक संज्ञा के तौर पे किया जाता है। इस बात को मैं ध्यान रखने योग्य। अब एक पॉइंट और, भाववाचक संज्ञा व विशेषण का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है, लेकिन जैसे इसका बहुवचन बनाते हैं तो वो जातिवाचक बदल जाता है। जैसे बड़ों का सम्मान करो। अब वैसे बड़ा शब्द जो है, ये शब्द तो विशेषण है, सम्मान करो ये एक वचन, परंतु जब यहाँ पे बड़ों का प्रयोग करेंगे तो ये जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएगी, और जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन के तौर पे किया जाता है। ठीक, पॉइंट्स कंफर्म। बहुवचन का प्रयोग किस तौर पे किया था? बहुवचन का प्रयोग सदैव जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव बहुवचन के तौर पे किया जाता है, इसलिए यहाँ बहुवचन हो गया। गरीब की मदद करें या गरीबों की मदद करो, दुखों को मत हड़ो, अब तो नजदीकियां भी दूरियां बन गई हैं। बात तो सत्य है कि अब तो नजदीकियां भी दूरियां बन गई। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 20 क्वेश्चन के बाद बाकी सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिल जाएंगे। ये होमवर्क कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सेशन पसंद आ रहा हो तो बता दीजिएगा, नहीं पसंद आता तो कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट लगातार खुले हुए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण, दोष और भाव का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? आपको उनके बारे में बताना जो किसी गुण, भाव, बोध इत्यादि का बोध करा रहे हो तो उन्हें क्या कहते हैं। देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या,
व्यक्तियों का बोध कराए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। द्रव लिक्विड नापा तौला मापा जा सके, कम्युनिटी बोध कराए, जातिवाचक संज्ञा। परंतु भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी के गुण दोष भाव इत्यादि का बोध करा उन्हें भाववाचक संज्ञा। अर्थात पहले का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी नहीं 12। ठीक है, और क्या रहा है बा में? बा में है भाववाचक संज्ञा। ठीक, कंफर्म, कोई एरर नहीं। अगले क्वेश्चन का जवाब आप आपको देना, मैं नहीं दूंगा। बच्चे बस में पढ़कर कारक, जो देखो बेटा कारक चिन्हों के बारे में क्लास थोड़ी सी डिले रहेगी, फिर भी कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा बाद में देखते हैं। कारक कारक हटा देते हैं, ठीक है। निम्न शब्द में भाववाचक संज्ञा बताओ। भाववाचक संज्ञा क्या है? प्रेम, मिठास, शत्रुता या उपयुक्त सभी। देखो बेटा, प्रेम भी एक तरह का भाव है, मिठाई का मीठा होना भी, मिठास भी एक भाव है, शत्रु का शत्रु होना भी भाव है, अर्थात उपयुक्त सभी। ऑप्शन क्या रहा? चौथे का ऑप्शन नंबर डी सही रहा। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में समूहवाचक, समूहवाचक का मतलब क्या हुआ? जो किसी ग्रुप के बारे में बता रहा है, गिरोह, मंडल, ग्रुप। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी सबसे सही है, पांचवे का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब आप दीजिएगा। हिंदी शब्दों का में लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? देखो, लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है ये आपको बताना है। क्लास थोड़ी देर बाद आएगी, याद रखो। लिंग का निर्धारण जो होता है वो क्रिया के आधार पर होता है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी सही रहा। ये एक बार पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने, क्रिया के क्वेश्चन यहाँ कैसे आ रहे हैं? वो शब्द, पुल्लिंग शब्द क्या है? ठीक है, ये सब रुको बेटा एक सेकंड। अच्छा, ठीक है, समूह गढ़ी का लेखा गट्टी। बेटा देखो हुआ क्या है, सर ने ये जो 50,000 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, मेरे ख्याल से उन्होंने वही वाली पीडीएफ में जो पकड़ा दी है, जिस वजह से क्वेश्चन इसमें मिक्स हैं। अभी एक काम करते हैं, हिंदी के 20 क्वेश्चन पढ़ने हैं तो 20 क्वेश्चन कम से कम पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन तो मान लेते हैं, 3 क्वेश्चन पढ़े थे, 17 बचे। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? क्या राज्यपाल में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक? समूह का मतलब क्या? जहां ग्रुप या समुदाय की बात होती है। भाव फीलिंग्स के बारे में बात करता है। व्यक्ति है नहीं, अगर लिखा होता कि डॉक्टर हरीश चंद्र राज्यपाल, तब वहां क्या होता? तब वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 15 का बी, जातिवाचक संज्ञा। ये रहा एलिमेंट्री मेथड अलग करने के साथ, इस पॉइंट को याद रखो। फिर वधु का बहुवचन, शब्दों में विकारी शब्द, क्या बोधक है? शब्दों में संज्ञा बोधक विकारी शब्द। हाँ, संज्ञा क्या है? संज्ञा एक प्रकार का विकारी शब्द है, ये पॉइंट याद रखो। संज्ञा कैसा शब्द है? संज्ञा विकारी शब्द है। विकारी शब्द किन्हें कहते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर भेद उत्पन्न होता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। वचन एक विकारी शब्द है, लिंग कारक वचन, ठीक है। ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर 17 का ए सही रहा, ठीक है। क्रिया विशेषण कारक चिन्ह हो गया, अव्यय हो गया, उभयलिंगी हो गया, या क्रिया उड़ रही हिंदी भाषा का प्रचलित बांसुरी बजा दो, अच्छा विशेषण ऐसे तत्पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ठीक है। डाकुओं का प्रयोग संज्ञा। बाजार में, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? बाजार से भाववाचक का बोध होता है, समूहवाचक का, जातिवाचक का, व्यक्तिवाचक। याद रखो जो बाजार शब्द है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए 34 का ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? 34 का ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। याद रखो बाजार से समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है, अर्थात 34 का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही रहा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। चलो मैं इसकी पीडीएफ सॉर्ट करने के बाद आपको पहुंचा देता हूँ, और क्योंकि क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे बड़े मिक्सअप लग रहे हैं, तो मिक्सअप क्वेश्चंस तो नहीं कराने की इच्छा है, चलो ठीक है। इसकी पीडीएफ में अभी आपको कराता हूँ। अगर आप लोगों के लिए सबसे बेनिफिट और ग्रुप वो वाला बात कि इसमें गिफ्ट क्या देंगे, आप सभी लोगों ने गिफ्ट की चर्चा की, चलो मैं अब आपको अपने का गिफ्ट बताता हूँ। है क्या? देखो बेटा, एक मैंने आप लोगों के लिए ग्रुप बनाया है, ठीक है। इस ग्रुप में आप लोगों को 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स अभी मिल जाएगा, और उसके लिए करना क्या? डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, फ्री गिफ्ट पेन कर देता हूं मैं थोड़ा सा, क्लेम योर फ्री गिफ्ट, CLAIM, क्लेम योर फ्री गिफ्ट। इस पर क्लिक करिएगा, एक गूगल फॉर्म भरिएगा। गूगल फॉर्म भरने के 24 घंटे के अंदर आप लोगों को ईयरली करंट अफेयर्स बुक मिल जाएगी, और इसको हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस कवर किया है। मल्टीपल चॉइस के बाद हर क्वेश्चन का एक सही जवाब दिया गया है, ठीक। अगर आप उत्तर प्रदेश में पेट की तैयारी कर रहे हैं तो पेट के लिए आप सभी लोगों के समक्ष हाजिर है सफलता बैच। अगर आप जूनियर असिस्टेंट्स की तैयारी कर रहे हो और आपको चाहिए नोट्स, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका नंबर है 9889057003।
3। इस नंबर पर आपके सारे इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा, एक छोटी सी पेमेंट गेटवे उसको फीस पे करने के बाद आप लोगों को इसके सभी के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो मिलते हैं, आज के सेशन को यहीं रख रहे हैं। सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करके कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। और हाँ, मन में जो भी विचार बने कमेंट करिए, आपके कमेंट पढ़ने के लिए आतुर रहते हैं। पेट का फॉर्म आ चुका है, उसको भर दीजिए। आ गया, खत्म हो चुका है, ठीक है। अब तो आप अपनी तैयारी में लग जाओ बेटा, ज्यादा दिन नहीं बचा जूनियर असिस्टेंट वाले आप लोगों के लिए पीडीएफ नोट्स, ठीक है। और जो लोग 3000 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए डिटेल क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।